प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलनी है, करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तः शुद्ध नया विन्नीया संसारी सव्ये शुद्धाहु शुद्ध नया। अशुद्ध नय की अपेक्षा से जीव माग्न स्थान वाले गुण स्थान वाले कहे जाते हैं, और जो माग्न स्थान और गुण स्थानों में स्थित हैं वो जीव संसारी हैं। और शुद्ध नय की अपेक्षा से देखा जाता है तो सभी जीव शुद्ध ही हैं। जो अभी संसार में स्थित हैं, जो अभी अशुद्ध दशा में दिखाई दे रहे हैं, वो जीव भी शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध हैं। तो इस गुणस्थानों के संबंध में हमारी चर्चा चल रही थी और शुद्ध दशा तक हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। 3 जो करण परिणाम हैं, 3 करण परिणाम वाले गुणस्थान कौन कौन से हैं? 3 करण परिणाम वाले गुणस्थान कौन कौन से हैं? बोलिए निशा। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं बताऊं? हाँ बताइए। बता रहे हैं? 7वां, 8वां, 9वां। हाँ, नाम क्या है गुणस्थान? 7वां, 8वां, 9वां। गुणस्थानों के नाम क्या है? अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधःप्रवृत्तकरण कौन से गुणस्थान का नाम है? अधःप्रवृत्तकरण है 7वें का। हाँ, 7वां जो अप्रमत्त विरत है, उसका जो सातिशय अप्रमत्त भाग है, वहां पर ही अधःप्रवृत्तकरण परिणाम होते हैं। बढ़िया। जहां जीवों के परिणाम समान समयवर्ती जीवों के परिणाम जहां समान ही होते हैं और असमानवर्ती जीवों के परिणाम जहां असमान ही होते हैं, वो कौन सा करण है? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमानवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। बोलिए साधना जी। साधना जी बोलिए। साधना जी बता रहे हैं। अपूर्वकरण। हाँ, अर्पणा आप बोलिए। मैम अनिवृत्तिकरण। हाँ, अपूर्वकरण नहीं है, अनिवृत्तिकरण। जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमानवर्ती जीवों के परिणाम असमान, यानी एक समय में जितने जीव स्थित हैं उन सबके परिणाम एक से, दूसरे समय में जो स्थित है उन सबके परिणाम एक से, लेकिन पहले से दूसरे के मैच नहीं खाएंगे। तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमानवर्ती जीवों के परिणाम असमान जहां होते हैं वो दशा है अनिवृत्तिकरण। जहां
समान समयवर्ती जीवों के या भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। यानी समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान हो, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान या असमान हो। वो कौन सा करण है? हाँ, बोलिए स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा बोल रहे हैं? हाँ, अधः प्रवृत्तकरण या अधःकरण, जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान या असमान हो सकते हैं और असमानवर्ती जीवों के परिणाम भी समान या असमान हो सकते हैं। अब है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण किसे कहेंगे? अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आपको बताना है अपूर्वकरण किसे कहते हैं। कौन तैयार है बताने को? हाँ निशांती बोलिए। आवाज चालू करिए आपकी। जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न या अपूर्व ही होते हैं। हाँ, और समान समय जहाँ समान समयवर्ती हो तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान। बढ़िया। अपूर्वकरण किसे कहते हैं? जहाँ भिन्न समयवर्ती जीव हैं तो उनके परिणाम बिल्कुल भिन्न भिन्न ही होंगे, लेकिन अगर समान समयवर्ती हैं तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ऐसी परिणामों वाली पोजीशन को अपूर्वकरण कहते हैं। ये जो करण परिणाम हैं, इन करण परिणामों में गुणस्थान तो हमने देख लिए हैं। अधः प्रवृत्तकरण का साथी क्षय प्रमथ है, अपूर्वकरण का 8वां है और अनिवृत्तिकरण का 10वां गुणस्थान 9वां गुणस्थान है। स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात। स्थिति बंधापसरण किसे कहते हैं और स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं? नीलम भाभी। सही से बता नहीं पाऊंगी अभी। जो आता है, जो समझ में आया वो बता दीजिए। कुछ भी नहीं बोलता। स्थिति बंद मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, स्थिति बंद जो होता है उसके बारे में जो अपनी 4 बंद होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंद, उसमें से स्थिति बंद के जो होता है ना उसके बारे में। चलिए कोई नहीं। मीनू दी आप बोलिए। हाँ मीनू दी बोलिए। कितने टाइम के लिए बंदेंगे उसे स्थिति बंद कहते हैं। स्थिति बंद क्वेश्चन बोल देंगे। क्वेश्चन ये नहीं है स्थिति बंद किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये है स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात। स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात पढ़ा है या नहीं पढ़ा है हमने? पढ़ा है। हाँ पढ़ा है। हाँ, बाकी लोग म्यूट हो जाइए। मीनू दी बोल रहे हैं, बाकी लोग म्यूट हो जाइए। बोलिए मीनू दी, आवाज आवाज नहीं आ रही। 2-3 लोग अनम्यूट हैं। चलिए मैं पहले सबको म्यूट करती हूँ, फिर वापस से अनम्यूट हुई। हाँ रेखा अभी अब आप बोलिए। रेखा भाभी बताइए। स्थिति बंधावकरण में जहाँ पहले के दूसरे समय में जो कर्म बंधेंगे वो पहले समय के कर्म बंधे उसकी कम स्थिति में, मतलब कम समय के लिए बंधेंगे। दूसरे समय में जो कर्म बंधेंगे। हाँ। स्थिति कांडक घात में जो पुराने कर्म है उनका क्षय, पुराने कर्मों का मतलब क्षय होगा। कर्मों का क्षय हो जाएगा। स्थिति
स्थिति कम होगी। बढ़िया कर्मों की स्थिति कम हो जाएगी। बढ़िया, हाँ, चलिए। स्थिति कम। स्थिति बंधापसरण में जो नए कर्म बंध रहे हैं, बस ये दो बातें रखनी है, एक नए कर्मों के संबंध में है, एक पुराने कर्मों के संबंध में है। स्थिति बंधापसरण में जो आगे अपने नए नए कर्म हर समय बंध रहे हैं, उन नए जो बंधने वाले कर्म हैं उनकी स्थिति कम 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 होती हुई बंधेगी, उसका नाम है स्थिति बंधापसरण। और स्थिति कांडक घात का अर्थ है जो पिछले बंधे हुए कर्म हैं और उनकी लंबी लंबी स्थितियां बंधी हुई है, तो उनकी स्थितियां कम कम होना, पिछले बंधे हुए कर्मों की स्थितियां कम होना, उसका नाम है स्थिति कांडक घात। और नए कर्म की स्थिति हर समय जो बंध रहे हैं उनकी स्थिति हर बार, पहले बार में यानी अब अभी जो नया बंधा उसकी जितनी स्थिति बंधी उससे अगली बार वाले की कम, उससे अगली बार वाले की और कम, इस तरह से कम कम होती हुई जो स्थितियां बंध रही हैं नवीन कर्मों की, वो कहलाता है स्थिति बंध अपसरण। और पुराने जो बंधे हुए हैं, सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, उनकी स्थिति कम 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 होते जाना, वो कहलाता है स्थिति कांडक घात। अभी कुछ एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हैं? एग्जाम्पल तो क्या, मतलब ऐसे ही हमको मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, जैसे अभी नया हर समय जो कर्म बन रहा है, देखिए जैसे एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हैं, पर इसी में बनेगा, यानी अपना कोई लाइफ का एग्जाम्पल तो नहीं अभी याद आ रहा है, लेकिन जैसे अभी हम कर्म बांध रहे हैं, समझ लीजिए अभी हम 4 घातिया कर्म हर समय बंध रहे हैं, 7 कर्म हर समय बनते हैं, तो 4 घातिया कर्म भी बन रहे हैं। तो ये जो अधः प्रवृत्त करण में होता है स्थिति बंधापसरण, तो क्या होगा कि ये जो चाहे घातिया हो चाहे अघातिया हो, पुण्य हो पाप हो, स्थिति तो कम ही अच्छी होती है। ये शाम की क्लास में चल रहा है प्रकरण कि स्थिति तो मोक्ष मार्ग में स्थिति ज्यादा होना ये अच्छी बात नहीं है। स्थिति तो सभी कर्मों की 3 आयु को छोड़कर सभी कर्मों की स्थिति पाप रूप ही है, तो स्थिति कम होना ये अच्छा है। तो कोई सा भी कर्म हो, पर हमने ले लिया समझ लीजिए ज्ञानावरण कर्म, तो अभी हमको ज्ञानावरण कर्म बंध रहा है, लेकिन अभी हम अधः प्रवृत्त करण वाली पोजीशन में हैं, तो हर समय ज्ञानावरण कर्म बंध रहा है। तो पहले समय में ज्ञानावरण कर्म बंधा समझ लीजिए 10 साल की स्थिति वाला, तो दूसरे समय में बंधेगा 9 साल की स्थिति वाला, फिर तीसरे समय में बंधेगा 8 साल की स्थिति वाला, ऐसे स्थिति कम कम होती हुई बंधेगी। और स्थिति कम होना ये अच्छी बात है, मोक्ष मार्ग में स्थिति कम होती है, वो कषाय की कमी, विशुद्धता की अधिकता, संक्लेश की कमी से वो स्थिति कम होती है, तो वो स्थिति कम होती जा रही है। कुछ पर्टिकुलर कर्म का जो बंद हो रहा है वो 3 बार में हो रहा है, मतलब 3 बार में नहीं हो रहा है, हर समय कर्म बंध रहा है। अपन ने उदाहरण में 3 बार लिया है, हर समय कर्म बंध रहा है। तो वो जब तक ये करण परिणाम जब तक चल रहे हैं, अधः प्रवृत्त करण से स्थिति बंधापसरण चालू हो गया, तो जैसे अधः करण में पहुंचे हैं उस समय से लेकर कर्म तो बनते जा रहे हैं 10वें गुणस्थान तक, हमने देखा है कि कर्मों का बंध तो बराबर हो रहा है, और अधः प्रवृत्त करण 7वें गुणस्थान में शुरू हो गया है। तो 7वें से लेके 10वें गुणस्थान तक कितने समय हो जाएंगे, अंतर्मुहूर्त काल है, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त में असंख्यात समय हो रहे हैं। तो वो हर समय समय जो बंद हो रहा है, कर्म का बंद भी हर समय के हिसाब से ही होता है, प्रति समय अनंत कर्म परमाणु आ रहे हैं, तो हर समय जो बंद हो रहा है, उस हर समय के बंद में पहले समय से जितनी स्थिति बंधी, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम, ऐसे करते करते असंख्यात समयों तक बराबर 7वें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक जो बंद चल रहा है, वो स्थिति कम 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 होती हुई बनती जा रही है। तो वो इतनी कम स्थिति रह जाती है, जैसे 9वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का लास्ट बंद हुआ है, मोहनीय कर्म का बंद 9वें गुणस्थान तक है, ख्याल में है, हमने देख लिया ना, मोहनीय कर्म का बंद 9वें गुणस्थान तक है। 10वें गुणस्थान में मोहनीय का उदय है, संजुलन लोक का, लेकिन बंद नहीं है। तो वो जो 9वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म बंध रहा है, उसकी स्थिति कितनी बंधेगी? अब 10वें में जाके तो उसको खत्म होना है, तो कितनी स्थिति बंधेगी? तो वो स्थिति कम 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 बनती हुई वहां जाके इतनी सी स्थिति रह गई कि बस वो 10वें गुणस्थान तक पहुंचेगा और फिर खत्म, आगे उसका फिर नाश होना है। तो इसलिए वो स्थिति बंधापसरण ये नहीं होगा
तो फिर क्या हो गया, स्थितियां तो लंबी लंबी बंधी भी पड़ी हैं और अपने परिणाम इतने विशुद्ध हो गए हैं, तो वो कर्मों का नाश कैसे होगा। इसलिए वो स्थिति बंधापसरण पहले से ही चालू हो जाता है, 7वें गुणस्थान से ही वो स्थितियों का आगे की जो बंध रही हैं। तभी तो कहते हैं नहीं तो संसार चक्र रुकेगा कैसे, क्योंकि मोहराग्निश परिणाम हो रहे हैं, उससे फिर नए कर्म बंध रहे हैं, फिर कर्मों का उदय आ रहा है, फिर वो वापस कर्म स्थिति अनुभाग लिए हुए बंध रहे हैं। तो अगर उतनी उतनी स्थितियां बनती जाएंगी बड़ी बड़ी, तो फिर छूटेंगे कैसे। इसलिए वो स्थितियां घटती भी बनती हैं, तो वो कहलाता है स्थिति बंधापसरण। अब अभी नए जो बंध रहे हैं वो तो घटते हुए बंध रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास पुराने पड़े हैं कोड़ा कोड़ी सागरों वाली स्थिति वाले, उसका क्या होगा। हम तो ऐसे विशुद्ध परिणाम कर रहे हैं और सत्ता में कर्म इतनी लंबी लंबी स्थिति वाले पड़े हैं, तो फिर ये अपूर्वकरण के परिणामों से ये जो सत्ता में इतनी बड़ी बड़ी स्थिति वाले कर्म पड़े हैं यदि, तो उनकी स्थितियों को भी कम किया जाता है। सत्ता में जो पिछले हमारे कर्म को ही हमने बांध रखे थे समझ लीजिए, यद्यपि वो सब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाते हैं, लेकिन अंतः कोड़ा कोड़ी सागर भी कितना बड़ा है, 1 करोड़ से अधिक, और 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर 1 करोड़ +1 और 1 कोड़ा कोड़ी -1, ये दोनों के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब आ जाती है अंतः कोड़ा कोड़ी। तो ये अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति भी तो बहुत ज्यादा हो गई, करोड़ करोड़ सागर की। और अपने को तो अभी मोक्ष जाना है। हमने देखा कि श्रेणी के गुणस्थानों में सबका टोटल काल मिला के भी अंतर्मुहूर्त है और बहुत ही कम टाइम, मिनट्स का टाइम है, और इतनी लंबी लंबी स्थितियां, बड़ी बड़ी स्थितियां कर्मों की अगर पड़ी हुई हैं, तो घातिया कर्मों का नाश कैसे होगा। 12वें गुणस्थान में पहुंच के घातिया कर्मों का इतनी ज्यादा स्थितियां हैं तो कैसे। तो पहले ही उन स्थितियों को धीरे धीरे कम किया जाता है। जैसे एक और उदाहरण आपको बताया था उस दिन की, वो नमक का, हम नमक लाते हैं साबुत, तो इतना बड़ा चट्टान जैसा आता है, तो इतने बड़े चट्टान को तो मिक्सी में डाल नहीं सकते सीधा, तो उसको तोड़ तोड़ कर पहले थोड़े बड़े टुकड़े करते हैं, फिर और थोड़े उससे छोटे करते हैं, फिर इमामदस्ते में कूटते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर जो बच जाता है फिर उसको पीसते हैं, इस तरह से वो खत्म होता है। ऐसे ही ये कर्मों की जो स्थितियां इतनी बड़ी बड़ी, उनको इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े कर करके स्थितियों को कम किया जाता है, पुराने बंधी हुई कर्मों की, तो वो कहलाता है स्थिति कांडक घात। तो इस तरह से ये स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात, ये 7वें और 8वें गुणस्थान में ये प्रक्रियाएं होती हैं। 7वें गुणस्थान में चालू होती है, आगे के गुणस्थानों में बराबर चलती रहती है। देखिए हमारी चर्चा तो 13वें गुणस्थान तक हम पहुंच गए थे। 13वें गुणस्थान के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। नाम क्या है 13वें गुणस्थान का, सहयोग केवली। सहयोग केवली यानी जो योग से सहित है, और केवली यानी केवल ज्ञान से सहित है। वो केवल ज्ञान कैसा है, वो असहाय ज्ञान है, उसको किसी की भी इंद्रियों की, मन की, प्रकाश की, अन्य पर पदार्थों की, किसी की भी जिसको आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान का विशेषण दिया है असहाय केवल ज्ञान। तो जहाँ ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होता है, योगों से रहित अवस्था है, 4 घातिया कर्मों का जहाँ नाश हो चुका है, और समस्त जो औदिक अज्ञान है यानी ज्ञानावरण आदि कर्मों का नाश होने से किसी भी प्रकार का अज्ञान अब वहां पर नहीं रहा है, ऐसी अवस्था का नाम सहयोग केवली। तो इसमें मुख्य क्या बताया है, सहयोग यानी योग से सहित अवस्था है और केवल ज्ञान से सहित अवस्था है। परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, गोमटसार जीव कांड में जो परिभाषा दी गई है, घाती कर्मों के, 4 घातिया कर्मों के क्षय के काल में औदयिक अज्ञान नाशक तथा असहाय केवल ज्ञान आदि तथा असहाय केवल ज्ञान आदि नवलब्धियों सहित होने पर
परमात्म संज्ञा को प्राप्त परमात्म संज्ञा को प्राप्त जीव की योग सहित वीतराग दशा को सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। जीव की योग सहित वीतराग दशा को सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। रिपीट करती हूँ पूरी। 4 घातिया कर्मों के क्षय के काल में औदैक अज्ञान नाशक तथा असहाय केवल ज्ञानादि नवलब्धियों सहित होने पर परमात्म संज्ञा को प्राप्त जीव की योग सहित वीतराग दशा को सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। ये परिभाषा वहां गोमटसार में दी है। देखिए, 4 घातिया कर्मों के क्षय के काल में, यानी जिस समय 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ उस समय औदैक अज्ञान नाशक, थोड़ी चर्चा हमने कल की थी कि औदैक अज्ञान 2 प्रकार के अज्ञान होते हैं। एक तो है ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो अज्ञान, यानी जो कुछ ज्ञान हमें नहीं है। ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो जैसे अभी हमारे पीछे क्या हो रहा है, तो अभी हमारे उस संबंधी ज्ञानावरण कर्म का उदय है कि हमें पीछे का पता नहीं चल रहा है, या इधर उधर और दूसरी जगह क्या हो रहा है ऐसा हमें पता नहीं है, तो ये कहलाता है औदैक अज्ञान। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो अज्ञान होता है वो कहलाता है औदैक अज्ञान। और ऐसा औदैक अज्ञान जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय है तब तक वो रहेगा। कब तक है ज्ञानावरण कर्म का उदय? 12वें गुणस्थान तक। 12वें गुणस्थान तक ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो 12वें गुणस्थान तक ये औदैक अज्ञान पाया जाता है। दूसरा अज्ञान होता है शायोपशमिक अज्ञान। 5 भाव हैं, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। तो 5 भावों में एक शायोपशमिक भाव है, एक औदैक भाव है। औदैक भाव के भेदों में भी अज्ञान है जिसे हम औदैक अज्ञान कह रहे हैं, जो ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है। और शायोपशमिक भाव के भेदों में भी एक अज्ञान आता है। कौन से 5 है? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये आपको मिल जाएंगे। पारिणामिक तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के शुरू के ही सूत्र हैं। शुरू के 7 सूत्रों में आपको ये दूसरे अध्याय के 1 नंबर से 7 नंबर तक के सूत्र में आपको ये सारे 5 भावों के भेद, प्रभेद, नाम सब मिल जाएंगे। तो ये दूसरा है शायोपशमिक भाव है। शायोपशमिक भाव के भेदों में भी अज्ञान शब्द आता है। तो वहां जो अज्ञान है वो है दर्शन मोहनीय के उदय से जो अज्ञान है। औदैक भाव के भेदों में जो अज्ञान है वो अज्ञान है ज्ञानावरण कर्म के उदय से जनित अज्ञान। और शायोपशमिक भाव के भेदों में जो अज्ञान है, और वहां अज्ञान की संख्या दी गई है 3। शायोपशमिक भाव के भेदों में अज्ञान है 3। वो 3 अज्ञान है दर्शन मोह जनित, मिथ्यात्व के उदय के साथ में जो अज्ञान होता है वो है शायोपशमिक अज्ञान, जिसे हम कुज्ञान या मिथ्या ज्ञान कहते हैं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये है शायोपशमिक अज्ञान। और जो ज्ञान की कमी है, सम्यक ज्ञान होने के बाद भी सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो जो ज्ञान की अभी कमी है वो ज्ञान की कमी कहलाती है औदैक अज्ञान। अज्ञान दोनों में है, लेकिन एक अज्ञान मिथ्या रूप है और दूसरा अज्ञान वो मिथ्या सम्यक दोनों टाइप से हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान की कमी को बता रहा है। शायोपशमिक अज्ञान है वो ज्ञान के मिथ्यापने को बताता है, और औदैक अज्ञान है वो ज्ञान की अल्पता को, ज्ञान की कमी को बताता है। तो यहाँ अनंत भगवान के औदैक अज्ञान का नाशक ये शब्द दिया है कि ज्ञानावरण कर्म का भी पूरा अभाव हो गया है।
तो अरहंत भगवान की क्या शायोक्षमिक अज्ञान है? औदैहिक अज्ञान नाशक लिखा है, तो क्या शायोक्षमिक अज्ञान है अरहंत भगवान के? उसका नाश नहीं हुआ है। शायोक्षमिक अज्ञान का नाश तो चौथे गुणस्थान में ही, जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, तभी वो मिथ्या ज्ञान का अभाव हो चुका है, इसलिए उसकी तो बात ही यहाँ पर नहीं की है। अरहंत भगवान से पूर्व वाली जो दशा थी, यानी 12वां गुणस्थान, उस 12वें गुणस्थान में औदैहिक अज्ञान था, और अब इस 13वें गुणस्थान में औदैहिक अज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ कहा औदैहिक अज्ञान नाशक। तथा ये औदैहिक अज्ञान का नाशक कौन है? कि केवल ज्ञान जो प्रकट हो गया है, उससे हमारे औदैहिक अज्ञान नष्ट हो चुका है। तो औदैहिक अज्ञान नाशक तथा असहाय केवल ज्ञान आदि नवलब्धियों सहित होने पर। असहाय की चर्चा हमने कल की थी कि केवल ज्ञान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ भी जानना, देखना हो, सुनना हो, देखना है तो आंखों की जरूरत है, सुनना हो तो कानों की जरूरत है, और अभी समझ लीजिए क्लास सुननी है तो जो भी इंटरनेट के कनेक्शन की जरूरत है, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसकी जरूरत है। कितनी कितनी हमारे को पराधीनता है, लेकिन केवल ज्ञान में ऐसी कोई पराधीनता नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान का कनेक्शन, वो कभी कनेक्शन खत्म भी नहीं होता, लो भी नहीं होता, सब कुछ जानने में उसमें आता है। उसका नाम है असहाय केवल ज्ञान। और ऐसे केवल ज्ञान आदि नवलब्धियां सहित 9 लब्धियां, शायिक भाव के भेद हैं 9, औपशमिक भाव के 2, हाँ, औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, और शायिक भाव के 9 भेद हैं, जिन्हें 9 लब्धियां या 9 शायिक लब्धियां भी कहा जाता है। हम लोग स्तुति बोलते हैं, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, उसमें आता है नव केवल लब्धि रमाधरंत। तो ये 9 लब्धियां कौन सी हैं? याद है किसी को शायिक भाव के 9 भेद? हाँ बोलिए। हाँ याद है। बोलिए। बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मीनू दी, आपकी आवाज समझ में नहीं है, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कोई बात नहीं, शायद आप सही बोल रहे हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, शायिक, आप बोल रहे मीना चाची, बताइए बताइए। शायिक ज्ञान, जैसे ज्ञान, दर्शन, लाभ, दान, लाभ, भोग, वीर्य, तो इसमें शायिक लगा लेंगे सब में, और शायिक सम्यक का शायिक। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ बढ़िया। ये देखिए 4 घातिया कर्म है। 4 घातिया कर्मों के अभाव में सामान्य रूप से हम कहते हैं 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनी के अभाव में अनंत सुख, और अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। अब इन्हीं को हम विस्तार से कहते हैं तो वो 9 हो जाते हैं। ज्ञानावरण के अभाव में वही अनंत ज्ञान, या उसे कहेंगे शायिक ज्ञान। जब हम शायिक भाव के भेदों की बात करते हैं तो उसके आगे शायिक लगाते हैं, तो शायिक ज्ञान। दर्शनावरण के अभाव में शायिक दर्शन। मोहनीय के अभाव में, क्योंकि मोहनीय 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, तो मोहनीय के अभाव में जो हमको जब 4 बताना होता है तो हम 1 बता देते हैं अनंत सुख, लेकिन जब हमको 9 बताने होते हैं तो मोहनीय के 2 भेद करके दर्शन मोहनी के अभाव में शायिक सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनी के अभाव में शायिक चारित्र। तो शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक सम्यक्त्व, शायिक चारित्र। अब बचा है अंतराय कर्म। ये 4 हो गए अभी तक, और अंतराय के भेद हैं 5, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो इन 5 के अभाव में 5 लब्धियां और कही जाती हैं, इनको लब्धियां बोलते हैं। तो शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य, इस तरह से 9 लब्धियां कहलाती हैं। लब्धि का अर्थ है प्राप्ति। ये 4 घातिया कर्मों का अभाव हुआ है तो ये गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, उनकी प्राप्ति हुई है। तो कौन कौन से हो गए? शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक सम्यक्त्व,
शायिक चारित्र और शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य। इस तरह से अनंत भगवान इन 9 लब्धियों से सहित होते हैं। कहने की अपेक्षाएं हैं। 4 घातिया कर्मों का अभाव हुआ तो अनंत चतुष्टय भी कह देते हैं। इन्हीं को 9 लब्धियां 9 करके भी इनको कह देते हैं। और सिद्ध भगवान के जब गुण बताते हैं तो वहां 8 गुण कह देते हैं। ये सब कहने की अपेक्षाएं, जब जो संख्या हमें इष्ट हो उस तरह से उसका विस्तार कर देते हैं। तो 9 लब्धियों सहित होने पर परमात्म संज्ञा को प्राप्त, यहाँ से जो 3 प्रकार के आत्मा हमने तीसरी ढाल में, 6 ढाला की तीसरी ढाल में देखे थे कि आत्मा 3 प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो ये परमात्म दशा कौन सी है कि यहाँ इस जगह जब 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, यानी मोह राग द्वेष से रहित अवस्था, वीतरागी और सर्वज्ञ रूप जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम परमात्मा है। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। और इस 13वें गुण स्थान में वीतरागी भी हैं, मोहनीय कर्म का पूर्ण अभाव हो गया है, और ज्ञानावर्णादि 3 घाती कर्मों का भी अभाव हो गया है, तो सर्वज्ञ हो गए हैं। इसलिए इस गुण स्थान में जीव को परमात्म संज्ञा प्राप्त हो जाती है। और योग सहित, यहाँ इस गुण स्थान में दशा कैसी है? योग सहित। योग का अर्थ क्या है कि मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन। इस 13वें गुण स्थान में आत्मा के प्रदेशों में कंपन रहता है, इसलिए इस गुण स्थान का नाम है सयोग। तो योग सहित वीतराग दशा को, वीतराग रूप अवस्था है, समस्त मोहनी कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए योग सहित वीतराग दशा को सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। इस तरह से गुणस्थान की परिभाषा हुई। और शब्दों के अर्थ से हम देखें तो सयोग अर्थात योग से सहित और केवली अर्थात केवल ज्ञान से सहित। तो जो योग से सहित हैं ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा, उनको सयोग केवली कहते हैं, ये शॉर्ट में हम कह सकते हैं। इस जो सयोग केवली जो परमात्मा है, उन सयोग केवली परमात्मा के अन्य नाम क्या क्या नाम से हम कहते हैं, बता सकते हैं? 13वें गुणस्थान वर्ती सयोग केवली परमात्मा को हम और किन नामों से कहते हैं? हाँ बोलिए साधना जी। सहयोग केवली जिन। सहयोग केवली जिन, ठीक है। और इसके अलावा? हाँ बोलिए मीना चाची। सकल परमात्मा। सकल परमात्मा, ठीक है। पर सकल परमात्मा के गुणस्थान दोनों हो जाएंगे, 13वां भी और 14वां भी। 14वें भी सकल ही हैं, लेकिन 13वें वाले भी सकल परमात्मा। हाँ, अरिहंत। पंच परमेष्टियों में जो पहले परमेष्टि हैं, यहाँ 13वें गुणस्थान में पहुंच के वो परमेष्टि पद, जो प्रथम परमेष्टि का पद है, यद्यपि परमेष्टि पना 6ठे 7वें गुणस्थान से ही शुरू हो गया है, साधु परमेष्टि, लेकिन अब ये 13वें गुणस्थान में पहुंचकर अरहंत परमेष्टि या अरहंत संज्ञा जीव को प्राप्त होती है। तो इनके अन्य नाम, अरहंत भगवान को अरहंत भी कहते हैं, अरिहंत भी कहते हैं, अरुहंत भी कहते हैं। ये अरहंत शब्द के ही 3 नाम, जब कहीं आप देखेंगे 2 तो हमको मिल ही जाते हैं लिखे हुए जनरली, कहीं तो अरहंत लिखा हुआ मिलता है, कहीं अरिहंत लिखा हुआ मिलता है। तो अरहंत शब्द का क्या अर्थ है? अरहंत शब्द का अर्थ है जो सब जीवों के द्वारा पूज्य हैं, और सब जीवों के द्वारा यानी मुख्य रूप से जो इंद्रादिक के द्वारा पूज्य हैं, जो इंद्रादिक के द्वारा पूज्य हैं उन्हें अरहंत कहते हैं। देवों के द्वारा जो पूज्य हैं उन्हें अरहंत कहते हैं। अरिहंत किसे कहते हैं? अरिहंत किसे कहते हैं? बोलिए। इन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। 8 कर्मों का? 8 कर्मों का नाश करने वाले तो सिद्ध होते हैं। 4 कर्मों का नाश। हाँ 4 कर्मों का नाश। हाँ 4 कर्मों का नाश कर दी। बढ़िया। अरि यानी शत्रु, अरि यानी शत्रु और हंत यानी उसका नाश करने वाले। तो जो शत्रुओं का नाश करते हैं, तो अरहंत भगवान क्या युद्ध में जाते हैं? कौन से हैं शत्रु? ये जो घातिया कर्म है, जो हमारे गुणों का घात करते हैं, ऐसे घातिया कर्म ही हमारे वास्तव में शत्रु हैं।
अघातिया कर्म हमारे गुणों का ऐसा घात नहीं करते हैं। घातिया कर्म हमारे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य का घात करते हैं। तो जिन्होंने घातिया कर्म रूपी अरि यानी शत्रुओं का हंत यानी नाश कर दिया है, ऐसे वो परमात्मा अरिहंत कहलाते हैं, घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले। तीसरा शब्द है अरुहंत। अरुहंत, जिन्होंने संसार रूपी बीज का नाश कर दिया है। बढ़िया। अरु का अर्थ होता है बीज और हंत यानी उसका नाश कर दिया। तो जिन्होंने बीज को नाश कर दिया है, जला दिया है। कौन सा बीज? कि जन्म मरण रूपी, संसार रूपी जो बीज है जिसमें जन्म मरण निरंतर होता रहता है, तो संसार रूपी बीज को जिन्होंने नष्ट कर दिया है या जला दिया है, या कहें कि जिनका अब दोबारा से जन्म नहीं होगा, उनका नाम अरुहंत है। फिर सहयोग केवली जिन तो है ही नाम, इसके अलावा सकल परमात्मा भी नाम 13वें गुणस्थान वालों का भी है, 14वें वालों का भी है। सकल क्यों कहते हैं? कल यानी शरीर और स यानी सहित। तो जो शरीर सहित है उन्हें सकल परमात्मा कहते हैं।